दो वो बोल नहीं पाता लंबा सेंटेंस, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। कैसे 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 करके मैं सिखाऊं करके डेली मेरा वही गोल रहता है। लेकिन उसमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड है कि वो ना 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाता है मैम। कि वाह। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो हम नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, श्रीलंकन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में वाह। गाना गा रहा है अभी। तो वाह। उसमें क्या हुआ, फिर उसके जो म्यूजिक टीचर यहाँ पे उसके स्कूल में है, स्कूल की तरफ से एक इंटर स्कूल नेशनल लेवल का एक हुआ था मैम कंपटीशन। तो उसमें उसका आ गया सेकंड पोजीशन में। तो उसमें उसको मिला सेकंड पोजीशन का प्राइस, जो कि पूरे गुजरात बेल्ट पे उसका नाम था। हमारे साथ है दीपी महापात्रा। और दीपी ने मुझे वीडियो भेजा था अपने बेटे का जो गाना गा रहा था। और वो देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मुझे चाहिए था कि वो जो मेरा इंस्पिरेशन था वो मैं आप लोगों के साथ बांटूं। तो मैंने दीपी को पूछा कि चलो बात करते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि दीपी ने बोला हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स वेलकम दीपी महापात्रा। हाय दीप्ति। हाय मैम, नमस्ते। नमस्ते दीप्ति। दीप्ति, मुझे पहली बात तो ये जानना था जो मुझे याद है सोम के बारे में। हाँ, तो आप मुझे जरा हेल्प करना, हम लोग थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करेंगे। यस यस यस। जो मैं ज्यादातर सब पेरेंट्स को कहती हूँ ये है कि जब दीपी सोम मेरे पास आता था, उसको जब भी कुछ चाहिए होता था, मुझे याद है वो गाना गा के बोलता था। नीचे जब हाँ जी। उतरता था, है ना कि नहीं, ऑटो में जी जाना था तो गाना गाता था। जी। हर बार उसके पास अप्रोप्रिएट गाना होता था। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करना ना। 5 साल राइट। का था राइट, तभी हाँ 5 साल। जी जी जी, 2019 की बात है मैम, जब हम लोग मुंबई आ गए थे आपके पास सर्विस के लिए। तो उस टाइम में ऐसा था सोम का कि हाइपर तो था ही, एंड मतलब थेरेपीज प्रॉपर मैं बड़ौदा में ही रहती थी, जैसे आपको पहले से बताया हुआ है। तो बड़ौदा में क्या हुआ था कि मैं एक पॉइंट में आके स्टक हो गई थी, आगे सोम का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, आगे ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मुझे आगे की नॉलेज भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब पे। तो तभी वहीं से ही मैंने आपको कांटेक्ट किया था, एंड आपने मुझे होम प्रोग्राम वगैरह भी दिया था, वो म्यूजिक थेरेपी वगैरह। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस सो में नोटिस आए। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं यहाँ पे रह के जो करूँ, वहां पे मैम के पास जाऊँ तो थोड़ा और आइडियाज वगैरह मिल जाए और अच्छे से हो पाए कुछ। उस टाइम में सोम का जो कंडीशन था वो हाइपर था, बोलना उसका था नहीं सेंटेंस में, जैसे मम्मा बड़ी मुश्किल से मैंने सिखा दिया था, पानी वन वन वर्ड वो बोलता था, बट सेंटेंस मेकिंग बिल्कुल भी नहीं था। 2 वर्ड्स तो टोटली नहीं बोल पाता था, मम्मा दो स्टेप का नहीं था उसका। तो उसमें क्या हुआ फिर, जब उसको कुछ बोलना होता था, वो क्या करता था कि हिंदी सॉन्ग्स बोलता था, गाता था, मतलब जैसे कि कोई उसको चीज चाहिए या कहीं जाना है, अप्रोप्रिएट हिंदी सॉन्ग बिठा के गाता। जैसे हम लोग कोई गेम खेले वैसा होता है ना, कि आपको मैं बोलूं कि मैम अच्छा उसके हिसाब से आप गाना चूज करो, तो उसको बोलना नहीं पड़ता था, उसका ब्रेन ऑटोमेटिक वो गाना उस सिचुएशन पे, सिचुएशन बेस्ड हिंदी गाना वो गाता था। तो कभी मैं गुस्सा की अगर, तो मुझे याद है अभी मैंने लिख के भी रखे हुए थे बहुत सारे गाने, आपको भी भेजा था मैंने कि ये वो गा रहा है करके। मुझे याद है कि वो तभी बोलता था कि और तू की जाने प्यार मेरा, अगर मैं गुस्सा करूं, अगर उसकी थेरेपिस्ट गुस्सा करे या कोई टीचर गुस्सा करे, तब भी यही गाना गाता था कि आप क्या जानो प्यार मेरा। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि गाना इसको अच्छा लगता है गाना, और पसंद है उसको म्यूजिक। म्यूजिक कहीं भी बजे वो एकदम हिप्नोटाइज हो जाता था, एकदम से म्यूट, एकदम चुप, अगर भाग भी रहा होगा तो भी एकदम खड़े होके सुनता रहता था। तो तभी हमें पता चला कि उसका कहीं ना कहीं म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये जो लगाव था, अब देखो ना, ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा जी नॉन वर्बल है। जी। और ठीक है म्यूजिक है, लेकिन कितना कुछ था ना वर्क करने के लिए। बहुत कुछ था मैम। तो हाँ, तो कैसे आपने कि ठीक है हाँ गाने में है इंटरेस्ट, लेकिन फिर सबको कैसे बैलेंस करा और क्या किया एग्जैक्टली exactly? एक्चुअली मैम, पिछली बातें बातें मैं अगर याद करूँ ना, मैं टाइम टेबल बना के काम करती थी। मेरा हमेशा से स्टार्ट है, आपसे मिलने से पहले से भी मेरा था कि मैं गोल ओरिएंटेड काम करूँ। छोटा 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 गोल बनाती थी। सपोज मुझे आई कांटेक्ट पे काम करना है, या उसको कुल्ला कराना सिखाना है, कुल्लू भी नहीं करना करता था, या ब्रश नहीं करता था, छोटी 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 चीजें।
मम्मा पापा बोलना, टॉयलेट ट्रेनिंग कराना, जो भी चीज़ है। तो मैं छोटे छोटे गोल्स लेती थी एंड उस पे काम करती थी, और डेली अलग अलग एक्टिविटीज चूज करती थी, ताकि वो ना बोर हो ना मैं बोर हो जाऊं, क्योंकि वही रिपीटेडली हम करेंगे वो भी चिढ़ जाएगा, करेगा नहीं। तो डेली मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि मुझे ये तो मेरा फील्ड नहीं था मैम, और मुझे पता भी नहीं था। मैंने मेडिसिन में डिग्री किया, लेकिन ये टोटली न्यू फील्ड हो गया। तो मैं डेली रात को बच्चा जब सो जाता था तब मैं पढ़ती थी, कहीं कुछ आइडियाज मिले एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नेक्स्ट डे कराऊं, फाइन मोटर हो गया, ग्रॉस मोटर, कुछ भी कराऊं ऐसे। तो वो उस बेसिस पे मैं टाइम टेबल बना के जो काम करती थी, छोटे छोटे गोल लेके काम करती थी। फिर आपसे मिलने के बाद आपने वो ट्रेनिंग वगैरह दिया था, उस पे मुझे काफी कुछ समझ में आ गया कि वो सेंसरी एक्टिविटीज होते क्या है। ठीक है। तो वो फिर उसको एक, मुझे क्या, मैं हैप्पीजेंटली जानती थी कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज वो है, लेकिन एक प्रॉपर जानना जो है, मैं आपकी ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला। फिर उसमें क्या किया, फिर मैंने अगेन वही गोल ओरिएंटेड काम, कि सुबह उठना है, सुबह उठ के उसको योगा कराना है, फिर रियाज वगैरह कराना है, फिर आपके जो होम प्रोग्राम्स रहते थे वो सब मैं कराती थी। फिर उसके बाद स्कूल, तब क्या हुआ था, मुझे स्कूल में मैंने डाला था जब वो 4 साल का था, स्कूल में डाला था, मेरे स्कूल से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला। वो लोग ले लेते थे और एक कोने पे वो बैठ जाता था, कुछ उसके ऊपर काम नहीं होता था। तो फिर मैंने स्कूल बंद कर दिया मैम, उसके बाद से मैंने स्कूल कभी नहीं छोड़ा उसको। मैंने सोचा कि मैं घर पे ही वो ट्रेनिंग दे दूं, वही चीज मैं घर पे उसको तो डर सिखाऊं। नहीं लगा? डर जी नहीं लगा? डर नहीं लगा, अरे मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ करके? नहीं मैम, मुझे बिल्कुल नहीं, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आ चुका था कि मैं कॉन्फिडेंस थी कि नहीं ठीक है, अगर मतलब मैं नहीं भेज रही हूँ तो उसके ऊपर मैं काम करूंगी, उसको अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए फिर मैं स्कूल बंद कर दी, सारे थेरेपीज वगैरह घर पे कराती थी। एंड थेरेपी सेंटर भी भागना आने जाने में बहुत ज्यादा था टाइम उस पे। तो जो कुछ मैं पढ़ती थी वो दिन भर में अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैं उस पर काम करना चालू कर दी। तो उस पे बहुत सारी चेंजेस फिर मैंने नोटिस किए, जैसे मम्मा को मम्मा पहचान के मम्मा बोलना, फिर पापा पहचानना, फिर सारे घर के चीजों को पहचानना, फिर अपने नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, पानी मिनिमम जो है, पानी दो, खाना दो, या सुसु जाना है, वो सब चीज वो बोल पाया। तो वो सब चीज मैं कर पाई उस पे, ऐसे छोटे छोटे गोल्स बना के काम करके, ये चीज है। भी सर्दी है। मैं क्या बोल रही थी, और एक चीज जो मुझे जानना था दीप्ति आपसे, ये था कि जो रियाज आपने उसको कराया, जो, तो आपने कहाँ से सीखा? आप भी ऑलरेडी सिंगर हो, या मतलब कैसे था वो? बचपन से ही गाना गाता था, या हाँ मैम। कब, किस एज में उसने गाना शुरू किया? जी जी जी, जब वो जैसे 1 ईयर एंड 1.5 का था, जब सोम का, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बता देती हूँ। सोम जो 1 ईयर तक था उसका नॉर्मल सारे डेवलपमेंट आ गए थे, मतलब मम्मा बोलता था प्रॉपर, पापा बोलता था, एंड स्माइल भी करता था, आई कांटेक्ट अच्छा था। अचानक से हम नोटिस किए 1.8 अराउंड वो एकदम से म्यूट हो गया, जो बोलता था वो उसमें पूरा बंद हो गया, मम्मा नहीं बोला, पापा नहीं बोला, ना वो स्माइल देता था, उसके टॉयज के साथ एक अजीब तरीके से खेलना स्टार्ट कर दिया, उसके व्हील्स, ट्राईसाइकिल को ऐसे उल्टा करेगा एंड व्हील्स को राउंड राउंड करता था। तो वो सब देख के फिर हम लोगों ने डाउट किया और उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो वहां पे डॉक्टर ने फिर डायग्नोस किया कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ रहा है, क्योंकि इतना छोटा है तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि इसको हो गया है या जो भी चीज, लेकिन ये बॉर्डर लाइन में आ चुका है, तो आप इस पे थेरेपीज वगैरह काम करिए। तो उस टाइम में तो हमें कुछ पता नहीं था, तो वही भागने में काफी दिन चला गया, रोने धोने में काफी दिन चला गया। लेकिन उस बीच हमने एक चीज नोटिस किया कि जब गाना गाता था कोई भी, मैं गाऊं या टीवी में चला दिया या कुछ भी, अगर वो रो भी रहा है तो वो चुप होके सुनता रहता था, ध्यान से सुनता था। तो उस चीज को फिर हमने बोला कि मतलब कोई बच्चा अगर रो रहा है, वो कर रहा है, तो फिर गाना चला दो, वो चुप हो जाए, एकदम, मतलब आप चुप होना मतलब एक हिप्नोटाइज टाइप चुप हो जाए, मतलब एकदम से घुस जाता था गाने के अंदर, उस टाइप का हमने नोटिस किया। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होते होते गया, हमने फिर नोटिस किया कि वो ना बड़े इजीली गाना कैच कर रहा है, सेंटेंस मम्मा नहीं बोल पा रहा है, पापा नहीं बोल पा रहा है, बट वो गाना गा रहा है। छोटे छोटे गाने जो हैं, राइम्स के गाने या हो गए, या हिंदी सॉन्ग्स के गाने हो गए, वो गाना गा रहा है। फिर मैं अपने बचपन में गाना वगैरह सीखती थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सारे गामा पाधा नहीं, सही सही मैं ही सिखाऊं उसको घर पे। तो मैं जैसे सुर ताल से गाती रही, वो मेरे साथ सारे गामा पाधा नहीं सब बड़े अच्छे से गाता था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको मतलब मैं किसी ट्रेनर के पास लेके जाऊं, जो सिखा दे इसको, अच्छे टीचर के पास। तब वो था 3.5 साल का।
तब मैं जब गई तो उसमें हाइपर एक्टिविटी तो काफी था, वो मतलब एक जगह पे बैठना नहीं था, रनिंग 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 कंटिन्यूस नॉन स्टॉप था, रात भर सोना नहीं था, ऐसा था। तो फिर मैं जब टीचर के पास लेके गई तो टीचर ने बोला कि नहीं मैम, हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते, मेरे पास दूसरे नॉर्मल बच्चे आते हैं और मैं इसको नहीं सिखा पाऊंगा। मैंने बोला सर एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चे में इंटरेस्ट है, वो कैच कर ले रहा है इजीली, मैंने देखा, तो आप एक बार ट्राई करो, अगर नहीं सीखता है बच्चा देन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मैं ले लूंगी अपने बच्चे को। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं लिया। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे वो बोले कि नहीं मैडम आप घर पे ही सिखाओ, यूट्यूब से देखो और घर पे सिखाओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं घर पे ही ट्राई की। उसके बाद कोई टीचर को मैंने नहीं रखा, घर पे बेसिक जो म्यूजिक ट्रेनिंग है वो यूट्यूब चला देती थी मैं, उसको देख के वो सीख जाता था, मतलब खुद ही खुद है वो। ना, हाँ मतलब हाँ, मस्त था वो, है ना। बहुत, मतलब ताल पे जाना, सा रे गा मा, ताल भी बजाना, ताल के साथ गाना, तो वो खुद भी खुद करने लगा। उसके बाद धीरे 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 उसमें सारे चेंजेस आए। फिर अभी तो प्रॉपर हमने म्यूजिक टीचर घर पे रख लिया है, वो टीचर आते हैं सिखाते हैं कैसे उसकी म्यूजिक की जर्नी। तो ये जो प्रॉपर म्यूजिक टीचर रखा, ये किस एज से रखा? प्रॉपर म्यूजिक मैम जब आपको याद होगा, जैसे 5 इयर्स का था आपके पास, हम लोग गए थे वहां पे लास्ट डे, शायद आपको याद हो, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये जैसे लास्ट डे मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था कि मैम सोम एक स्टिक पकड़ता था, आपको याद है? हमेशा हाथ में उसका एक स्टिक रहता था और ऐसा 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 तो हिलाते रहता था कंटिन्यूअस, जितना भी आप मना करो वो सुनता ही नहीं था। तो वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि मैम वो स्टिक कब छोड़ेगा, क्यों वो स्टिक ऐसे हिला रहा है, और मतलब लंबा सेंटेंस बोलने में भी कुछ ट्रिक्स आप बताइए, और आगे का करना क्या है मुझे, आपके पास तो मैं चली जा रही हूँ, आगे का करना क्या है। तो मुझे याद है आपने पूरा बोला था मुझे कि आप ना उसको नेचर में रखो, एंड नेचर में जितना जो कुछ कर सकते हो आप कराओ, एंड अभी उसको और सेंसरी का नीड नहीं है, काम डाउन हो चुका था वो, तो आप उसका कम्युनिकेशन पे काम करो, ग्रुप में रखिए, ऐसा ऐसा आपने मुझे सजेशन दिया था। तो 2019 दिसंबर में मैं क्या की, उड़ीसा आ गई मेरे पेरेंट्स के पास। तो वहां पे फिर मतलब फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में आ गया 2020 में कोरोना। तो कोरोना की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो हम लोग वहां पे पूरा 7 मंथ्स रह गए। मतलब नेचर में, वो पूरा का पूरा गांव था वो एनवायरनमेंट हमारा, तो नेचर में जितना सारा नेचर की चीजों को यूज करके, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तभी, मैं कुछ लेके भी नहीं गई थी, कोई मटेरियल या कुछ भी लेके नहीं गई थी वहां पे सेंसरी एक्टिविटी के लिए। तो खुद से सोच के मैंने वो हैंगिंग के लिए बैम्बू से किया, नेचुरल जो भी, फिर स्विंग्स वगैरह साड़ी से बनाया, बेडशीट से बनाया, आपके फिर पास उसको उसके हेवी। पिक्चर्स हैं? वो सब के जी मैम। पिक्चर्स फोटोज हैं आपके पास हाँ अभी? जी मैम, है, उसके वीडियोस तो भी आप है। मुझे भेजोगे? हाँ आपको पक्का पक्का चलेगा? भेजूंगी मैम, पक्का भेजूंगी। बिकॉज उसमें क्या मतलब वो सैंड वगैरह बोरे में भर के, जो 5 किलो का आटो का बोरा आता था उसमें भर के, उसको दोनों साइड लेके हेवी वर्क, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, सारे काम मैंने वहां पे नेचर में भरपूर कराया, और वो चीज एकदम मिरेकल हो गया मैम, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग इतना हाई लेवल बढ़ गया, और तुरंत वो कम्युनिकेट करने लगा, जो चीज वहां पे स्टक हो रहा था कहीं ना कहीं वो जाके फिर से बंद हो रहा था, मतलब आगे बुलवा के, मतलब जैसे नंबर्स उसको पता थे, 1 to 100 काउंट करता था, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं था, 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2। तो वो चीज अचानक से फिर मैं वहां पे, जैसे सेंसरी तो चल ही रहा था और अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रही थी और ग्रुप पे भी काम कर रही थी, तो वो चीज अचानक से उसमें तुरंत हमने चेंजेस दिखे। फिर म्यूजिक तो उसको था ही, सुबह उठते ही उसका टाइम टेबल था योगा करना, देन रियाज आधा घंटा उसके साथ मैं भी करती थी, अकेले तो वो बैठेगा नहीं, मैं भी उसके साथ रियाज करती थी। तो वैसे ही करते करते सेंसरी एक्टिविटी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उसके म्यूजिक पे भी मैंने फोकस किया। तो ओवरऑल एक ग्रोथ हमें, जब वो 7 इयर्स का हो गया तब हमें बहुत अच्छा एक उसमें नोटिस आया उसका चेंजेस। तब लकीली क्या हुआ, हम लोग तभी 7 इयर्स का हो गया तो हमने सोचा कि चलो अभी हम स्कूल में डालेंगे, क्योंकि कोरोना पीरियड तो अभी 1 ईयर का मतलब हो के 2 इयर्स का हो चुका था, तब डालेंगे नहीं स्कूल में तो क्या करेंगे, 7 इयर्स का हो गया। तो इसके बाद मुझे कहीं से मेरे फ्रेंड से पता चला कि अपना स्पेशल चाइल्ड के इसमें नहीं डालना स्कूल में, क्योंकि वो मैंने बहुत बड़ा, मेरे में क्वेश्चन मार्क था कि मैं कौन से स्कूल में डालूं, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, टॉर्चर करेगा, या कोई टॉर्चर किया तो मैं क्या करूं फिर। वो सोच, और हाँ, और एक चीज आपने मुझे ये भी बताया था कि दीपी आप ना कुछ एक कोर्स कर लो
और करके आप खुद शैडो टीचर बन सकते हो अपने बेटे के लिए। तो वो मेरे दिमाग में भी था। तो मैंने क्या किया फिर, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड मैंने एक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर लिया था, ताकि मेरे बेटे को मैं कहीं भी स्कूल में डालूं उसके लिए कोई दूसरा शैडो टीचर ना रहे, मैं रह जाऊं। तो फिर मुझे एक मेरे दोस्त से पता चला कि आप ना केवी में डालो, केंद्रीय विद्यालय में आपका बेटे का स्पेशल चाइल्ड का कोटा रहता है, आप उसमें डालो। तो मेरे पास तब सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं था, मैंने सर्टिफिकेट बनाए, तो लकीली हमने अप्लाई किया एंड उसको मिल गया केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉसिबल था। मतलब हम प्राइवेट सेक्टर वाले, ये तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसके स्पेशल चाइल्ड कोटा से उसको मिल गया, एंट्री तो मिल गई। लेकिन फिर मेरे पास और एक चैलेंज आ गया कि स्कूल में बैठेगा, क्योंकि आज तक स्कूल नहीं गया, सबको रिप्लाई करेगा, क्योंकि आज तक कौन से क्लास में एडमिशन लिया था? स्टैंडर्ड 1 मैम, डायरेक्ट स्टैंडर्ड 1, डायरेक्ट स्टैंडर्ड 1 7 इयर्स में। तो स्टैंडर्ड 1 डायरेक्टली आ गया। और लेकिन आपने अच्छा खासा मेहनत किया ना, जो आप बाहर किया, आप थेरेपी, आपने काफी, अगर आप जैसे 5 साल मुझे याद है तो 2 साल 2.5 साल, मुझे अभी भी आपके मैसेजेस याद है कि आप बोल रहे हो, मुझे मैसेज ऐसे लगा रहे मैं तो गांव में आ गई हूँ, तो मैंने क्या बात कर रहे हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये एक्टिविटीज करा रही हूँ, तो मुझे ना क्या बोल रहे हैं। तो अब यू नो लाइक, सो यू रियली डिड अ गुड जॉब, वेरी नाइस, मतलब बहुत सही है ना। मतलब सोम मस्ट बी सो प्राउड, योर हस्बैंड मस्ट बी सो प्राउड कि यार एक्चुअली उनका सपोर्ट भी मुझे बहुत रहा मैम। मतलब वो मेंटली अगर सपोर्ट उतना नहीं करते, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं भी यहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। वो भी ऑफिस से थके हारे आके वो भी लगे रहते थे उसके पीछे, कोई एक्टिविटी दे दूं या चलो बाहर लेके। एक भी दिन हम मिस नहीं करते थे, अगर बारिश हुआ देन घर में, अदरवाइज हम हर दिन उसको हर एक प्लेस में लेते थे। आज मंदिर तो कल मॉल पे, कल वेजिटेबल मार्केट तो कल कहीं और, ऐसे लेके जाते ही थे उसको। तो सबका स्कूल का बता रहे थे, फिर क्या हुआ? हाँ जी, स्कूल का। तो स्कूल में मेरे पास एडमिशन जब हो गया, सब कोई हम खुश हो गए। तो उसके बाद चैलेंजेस आ गए कि वो स्कूल में बैठेगा या नहीं बैठेगा, स्कूल में अपना काम कर पाएगा, मतलब जो डेली रूटीन वाले हैं कि टिफिन अपना निकालो, खुद खाओ, या कोई बच्चा अगर ले गया तो उसको मना करो कि ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, या अपना बुक निकालो एंड बुक प्रॉपर जगह पे रखो, या टॉयलेट जाना है तो मैम को बोलो। तो वो सब बहुत सारे क्वेश्चन छोटे 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 आ गए कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि ये आज तक मैंने फेस नहीं किया था। फिर समर वेकेशन का टाइम आ गया, अप्रैल में एडमिशन हो गया, फिर समर वेकेशन का टाइम आ गया, फिर मैं अगेन अपने घर में लेके चली गई उड़ीसा। तो वहां पे जाके मेरे मतलब एक टीम वर्क जैसा हमने काम किया। मेरे दिमाग में था कि इसको ये पॉइंट, एटलीस्ट मैंने 10 पॉइंट्स बना लिए थे कि ये पॉइंट मुझे उसको इसी 2-3 मंथ्स में सिखाने हैं, कि तुम्हें ये बेसिक सीखना है। तो पूरा प्रिटेंड प्ले करा के, मेरे बहन के 2 ट्विंस हैं, वो लोग उसके साथ ही मतलब फ्रेंड्स बने, और कभी मैं टीचर बनती थी, कभी मेरे पापा टीचर बनते थे, कभी मेरी सिस्टर टीचर बनती थी, ऐसे मतलब उसको कमांड देते थे। पूरा फैमिली जैसे मिलके, भाई हम तो डटे हुए हैं टाइप से लड़ लेंगे, हाँ कैसे भी करके इसको सिखाना है कि ये चीज आपको आगे जाके फेस करनी है, आपको असेंबली में खुद खड़ा रहना है, आपको भागना नहीं है। प्रेयर क्लास में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने डेली उसको प्रैक्टिस में डाला, चलो प्रेयर टाइम, चलो प्रेयर में हम खड़े रहेंगे, और स्कूल का प्रेयर गाते थे। देन बैग, यूनिफॉर्म पहन के, यूनिफॉर्म भी मैं लेके गई थी, यूनिफॉर्म पहन के क्योंकि यूनिफॉर्म का भी उसको आदत नहीं था, यूनिफॉर्म पहनना, वो टाई वगैरह लगाना या जो भी डालना वो सब। तो यूनिफॉर्म पहन के बैग लेके लिटरली लाइन पे बच्चों के साथ, मेरी बहन के सिस्टर के साथ वो घर में एंट्री करता था। फिर एक रूम में हमने सेट किया था, वहां पे उसको बिठाते थे, चलो क्लास टाइम, चलो विस्मय। और नाम का मुझे वो आया, क्योंकि उसको हम सोम बुलाते थे बचपन से ही, डुअल नेम तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, समझ ही नहीं पाता था। तो स्कूल में क्या था, विस्मय उसका नाम आ गया बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो मैम जो उसके टीचर, क्लास टीचर बोले कि इधर मैम वो ना विस्मय हम बुलाते हैं तो सुनता नहीं है, तो आप एक काम करो, उसका ना नाम चेंज करा दो, अदरवाइज आप उसको विस्मय नाम से एक्वेंटेड कराओ। तो मैंने बोला नाम तो अभी चेंज नहीं हो सकता, अब मुझे उसको सिखाना पड़ेगा कि आपका नाम विस्मय भी है, विस्मय कोई बुलाए तो यस करके आपको आंसर करना है। तो वो भी एक चैलेंज था हमारे लिए। तो वो भी हमने किया कि विस्मय, मतलब हर एक आते जाते विस्मय, तो वो हमें देख के आई कॉन्टेक्ट, यस मम्मा, या यस पापा, या यस आशी, ऐसे करके सबको रिप्लाई करने लगा। तो फिर टिफिन निकालो, पूरा प्रिटेंड प्ले पूरा मैम उसको करा के ना हमने सिखा दिया, स्कूल का एक्टिविटी पूरा। फिर मेन चैलेंज कब आया, जब रियल में उसको स्कूल आने है, हमने सिखा तो दिया लेकिन वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है।
क्योंकि तब तक क्या हुआ, मैं बाहर ही बैठती थी वहां पे। मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर लिया था। और केवी में ऐसा है कि पेरेंट्स को अलाउ है, मतलब आप क्लासरूम में भी बैठ सकते हो बच्चे के साथ, आप बाहर भी बैठ सकते हो, मतलब आप सपोर्ट कर सकते हो अपने बच्चे को। तो मैंने बोला चलो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बाहर ही बैठ, मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि वो उसको मेरी आदत लग जाएगी। तो मैं बाहर बैठती थी बेंच पे, एंड मैं नोटिस करती थी कि कहीं वो भाग के आ रहा है क्या बाहर, या मैम कुछ हो तो बुला लेती थी उसको, टॉयलेट जाना है या जो भी है। तो मतलब सरप्राइजिंगली जो हमने सिखाया हुआ था प्रिटेंड प्ले में, वो इतना अच्छा काम किया कि वो बच्चा नॉन स्टॉप एक जगह पे 4 घंटा बैठ जाता था। 7:30 बजे हम जाते थे स्कूल, 12 बजे मैं उसको लेके आती थी, 8-8:30 बजे तक उनका खत्म होता था असेंबली वगैरह। देन 4 घंटा वो नॉन स्टॉप एक जगह पे बैठता था, कहीं भागना नहीं है, कुछ नहीं है। मैम की बात सुनता था, उनको आंसर करता था, भले ही मतलब लंबा सेंटेंस नहीं बोल पाए लेकिन 1 वर्ड में वो आंसर कर लेता था उनको। एंड ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना, वो चीज भी एक टारगेट था स्कूल में, क्योंकि मैम ने लिख दिया आपको अपने कॉपी में कॉपी करना है। तो वो भी धीरे 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 स्टैंडर्ड 1 में मैंने बहुत टाइम लगाया सिखाने में, और टीचर्स लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया। देन उसके बाद स्टैंडर्ड 2 में क्या हुआ, स्टैंडर्ड 1 हमारा ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो गया। और वो स्टैंडर्ड 1 में उसका बाकी के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा था? नहीं मैम, नहीं हुआ उतना उतना नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन में चला गया क्लास। हाँ, तो ऑनलाइन में क्या वो जान नहीं पाता था किसी को। फिर स्टैंडर्ड 2 में हम लोग क्लास जाना स्टार्ट किए, मतलब कुछ दिन चला, फिर ऑनलाइन हो गया, अगेन ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। तब तक इसका स्टैंडर्ड 2 आ गया था। तो स्टैंडर्ड 2 में हम लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ जाके मिलने लगा, थोड़े धीरे धीरे बच्चे काफी सपोर्ट करने लगे, क्योंकि बच्चों को भी मैंने ट्रेन कर दिया। इनके क्लास टीचर जो है उन्होंने काफी अच्छे से बता के रखा था कि देखो बिस्मय को कोई तंग नहीं करेगा, कोई उस पर हंसेगा नहीं, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप सॉरी, आप लोग उसको सपोर्ट करना, एंड कुछ भी वो बोले उसको आप समझने का ट्राई करना। टीचर ने उतना सारे बच्चों को समझा दिया था। कितनी सही बात है ना, मतलब इतने छोटे बहुत बच्चों को अगर आप सेंसिटाइज कर रहे हो, ये जी बड़े मैम। होके कितने मस्त एडल्ट्स बनेंगे, सोचो ना। हाँ हाँ, और मैम सबसे बड़ी बात क्या है, हम पेरेंट्स को ना सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मेरा भी अभी है कनेक्शन, लेकिन वो लोग क्या इतना डिप्रेशन में आ चुके हैं कि हमें ना दीपी कोई टीचर सपोर्ट ही नहीं करता। हमें ना कंप्लेन करते रहते हैं कि आपका बेटा बैठता ही नहीं है, आपका बेटा सुनता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब कंप्लेन कंप्लेन, डेली कंप्लेन। लेकिन यहाँ पे मुझे कंप्लेन कभी नहीं मिला। सोम ने भी काफी उनको सपोर्ट किया और उन्होंने भी काफी उसको हेल्प किया। तो ऐसे धीरे होते 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 वहां पे स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अगर हम स्पेशल बच्चों को ले रहे हैं तो हमें स्पेशल एजुकेटर रखना पड़ेगा। तो मैंने डिप्लोमा तो किया हुआ था, तो मुझे प्रिंसिपल सर ने इसमें काफी सारे जो स्टार्टिंग से इसमें चेंजेस वगैरह देखे थे, तो सर ने बोला कि आप क्यों नहीं मैडम इंटरव्यू दे दो, तो आप ही बन जाओ स्पेशल एजुकेटर इधर। तो मैंने फिर इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्या बात है, नहीं एकदम। Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. 1, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. 2, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help you to help your child better. 3, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online-events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be, we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child, and I'm sure it transforms your perspective. It transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.